पकड़ेगा थोड़ा सा खाली एक ना। देखिए, बिहार में जो है चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले जो है लोग अपनी मांग को लेकर के जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर जुट रहे हैं। आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर के धरना स्थल पर जुटे हैं। पहले भी अपनी मांग को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा है। एक बार फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर जुटे हैं। क्या कुछ मांग है 11 सूत्री मांग में, जो है उनकी प्राथमिक मांग क्या है, सरकार से क्या चाहते हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं कि सरकार से उनकी। ये अंतिम दिन आज 5 तारीख है, तो हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को, शिक्षकों की जो मांग है, उनकी जो पीड़ा है, उसको सरकार के पास एक दिवसीय धरना के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें। और इसी के निमित्त आज एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखा है मैंने, जिसमें बिहार के तमाम संगठनों को आह्वान किया है। सभी साथियों को मैंने कहा है कि आप आकर के अपनी मांगों के समर्थन में, जो आपके हित में है, शिक्षकों के हित में है, उस मांग के समर्थन में आए, अपनी आवाज को बुलंद करें। यह सोई हुई सरकार जो अंधी तो थी ही, बहरी भी हो गई। इसकी आंख तो का इलाज तो हम लोग करा नहीं सकते, पर कान का इलाज कराने की व्यवस्था हमारे पास है, और वह है शिक्षक एक होकर के जिस दिन आवाज बुलंद करेगा तो शायद ये नीतीश सरकार क्या है, कोई भी सरकार हिल जाएगी। अब तक के बिहार का इतिहास रहा नहीं, देश का इतिहास है। इस सरकार जब भी चाहे, शिक्षकों ने अपने हिसाब से बनाया है और अपने हिसाब से सरकार बनने से रोका है। हमने इसी उद्देश्य को लेकर के इस धरना का आयोजन किया है और हम अपनी मांगों में सफल होंगे। हमारी मांग अगर सरकार नहीं मान सके तो यह सरकार जो बनाने का प्रयास आगे जो भी करने की कोशिश करेंगे, हमारे समर्थन के बिना सरकार नहीं बनेगी। इन्हीं सब बातों के चलते 11 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे क्या है आपकी? मेरी 11 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे हैं, सभी जो शिक्षक हैं वो सभी शिक्षक को एक कैटेगरी का शिक्षक बनाइए। नियोजन, नियोजित वगैरह 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 क्या क्या विशेषण आपने लगाया, जिसके लिए खुद सरकार को शर्म नहीं आ रही है। शिक्षक का तो 2 ही कैटेगरी था, प्रधानाध्यापक और सहायक। यहाँ इतने कैटेगरी हुआ कि हम लोग गिनाना भी नहीं चाहते हैं। तो हमने पहला मांग रखा है कि शिक्षक के 2 कैटेगरी, जो पहले से था, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, इस कैटेगरी में करें। सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दें। सेवा वर्ष कम से कम 65 वर्ष करने की मांग किया है। ओपीएस की मांग किया है, जो पुरानी पेंशन योजना है। ये मुख्य मांगे हैं हमारी, 11 मांगों में ये मुख्य मांगे हैं। ऐसा पहला उदाहरण होगा देश में कि जिस शिक्षक को 30,000 वेतन मिल रहा था, उसको 18,000 वेतन मिलेगा। किसी का 15,000 कट रहा है, किसी का 18,000 वेतन की कटौती हो रही है, किसी का 16,000 कट रहा है, किसी का 12,000 कट रहा है। यह आश्चर्यजनक व्यवस्था बिहार सरकार ने की है। इस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करना चाहते हैं। क्या लगा, चुनावी वर्ष है, आचार संहिता लागू होने वाला है, सरकार सुनेगी? एक दिवसीय धरना। सरकार का काम सरकार करेगी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। क्या कहेंगे मैडम, लग रहा है सरकार सुनेगी? एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं लोग, महीनों महीनों बैठ रहे हैं धरना पर, तब जाके कहीं सरकार सुन भी रही है। वो भी पूरी मांग नहीं मान रही है उन लोगों की। आप एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। हमारी एक दिवसीय धरना हमारे अध्यक्ष और हमारे संघ के बहुत दिग्गज नेताओं ने रखा है। मैं इनका सम्मान करते हुए मैं मुख्यमंत्री से ये आग्रह करती हूँ कि एक दिवसीय धरना से अगर उन तक हमारी आवाज नहीं जाती है तो ये बहुत दुखद रहेगा और उनको हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए था। वो बहुत इलेक्शन टाइम से पहले भी उन्होंने बहुत वादा किया
कि मैं महिलाओं को ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की? किसी भी शिक्षिकाओं को उनके जिला वाइज ट्रांसफर तक बहुत दूर की बात है। उन्होंने कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा जिससे हमारी महिलाएं जो बहनें हैं उन्हें उनके जिला और ट्रांसफर पोस्टिंग में या फिर कोई भी मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। तो बहुत दुखद है आज हमारे अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये एक दिवसीय धरना है और इन हजारों की तादाद में हमारे पूरे बिहार से शिक्षक और शिक्षिकाएं आए हैं। तो आज उनको हमारी आवाज सुननी चाहिए। हमारे गार्जियन नुनू बाबू भी इतने बुजुर्ग होते हुए आज शिक्षकों के सम्मान में यहाँ पे आए हैं, तो मुख्यमंत्री के कानों में ये बात जानी चाहिए। मेरी अपील है कि तमाम बहनों के लिए उन्हें आज ऐसा कुछ करना चाहिए जो फिर से उन्हें कुर्सी दिया जाएगा। नहीं तो हम लोगों की आवाज अगर उन तक नहीं जाती है तो बहुत ही दुखद उन्हें अनुभूति होने वाली है। धन्यवाद। मैं अंजना सिंह। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? क्या चुनाव पर भी असर दिखेगा? क्या सरकार नहीं सुनेगी तो वो उनकी मंशा होगी, लेकिन आगे भी हमारी जो हमारे अध्यक्ष की अध्यक्षता में हम लोग आमरण अनशन करते रहेंगे। आमरण अनशन लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे की जो हम लोग बोलिए क्या कहेंगे सर? धरना पर उतर गए हैं, एक दिवसीय धरना है, सुने की सरकार आचार संहिता लागू हो जाएगा कुछ दिनों में। सरकार तो अभी भी सुन रही है। हाँ, अभी भी सुन रही है। शिक्षक अगर आंदोलन के रास्ता पर चला जाएगा तो इस देश का, इस राज्य का संस्कार समाप्त हो जाएगा। देश को बनाने वाला, राज्य को बनाने वाला अगर कोई है तो एकमात्र शिक्षक। और जिस राज्य में शिक्षक उपेक्षित होगा, शिक्षक का अपमान होगा, शिक्षक भूखे रहेंगे, तब अर्दास कर लीजिए उनका आक्रोश अगर होगा तो सरकार के लिए क्या होगा। हमारी कोई मांग, नाजायज मांग नहीं है। हम कल तक जो वेतन पाते थे उसमें भी हमारे वेतन को कम कर दिया गया। क्यों? हमारा जो शिक्षक का जो वर्ग है, प्रधानाध्यापक, सहायक, और शिक्षकों को विभिन्न कोटि में आप बांट दिए हैं। ये विशिष्ट शिक्षक है, ये नियोजित शिक्षक है, ये अध्यापक है, ये प्रधानाध्यापक है, ये प्रधान शिक्षक है। क्यों? ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आप वेतन मान दीजिए और आप शिक्षक से जो काम लेना चाहते हैं प्रसन्न मुद्रा में आप उनसे काम लीजिए। हमारी कोई नई मांग नहीं है। पुरानी पेंशन योजना की लागू करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी आज से 30 वर्ष पहले जो नौकरी में आया, 20 वर्ष पहले जो नौकरी में आया, उस समय टीईटी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, अब टीईटी पास करना पड़ेगा उन शिक्षकों को जो आज से 25 वर्ष पहले सेवा में आया है। ये कहाँ का इंसाफ है? ट्रेनिंग लेकर आया, प्रशिक्षण के बाद आप उसकी नियुक्ति किए हैं, अब फिर आज ये स्थिति आप पैदा कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। आपने कहा सरकार का ध्यान जाएगा, सरकार की नजर तो हर जगह है। सब शिक्षकों को प्रति उनकी नजर थोड़ी टेढ़ी है, तो हम लोग उसी को सीधा करने के लिए बैठे। हमारी आवाज जाएगी, सरकार सुनेगी और हमारी मांगे पूरी होगी। मैं यह विश्वास के साथ आपको कहता हूँ। सर, अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्या चुनाव पर भी असर दिखेगा? क्या देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जयराम शर्मा जी ने आपको विस्तार से बताने का काम किया। किन मुद्दों को लेकर आज हम धरना पर बैठे हुए हैं और आपने सवाल किया है कि सरकार की आपकी मांगों को सुनेगी या नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी तो हमारा अगला रणनीति क्या होगा, आप यह जानकारी लेना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप चैनल के तमाम साथियों को, बिहार राज्य
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षकों के आवाज को सुनने के लिए और सरकार और समाज तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ अपना सहयोग और समर्थन हमें दिया है। इसके लिए शिक्षक परिवार की ओर से आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। सरकार हर बार हर मांगों को मानने के लिए मजबूर होती रही। आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिस सरकारों ने कभी शिक्षक संघ की मांगों को अनसुना करने का काम किया है, उसका खमियाजा उस समय के सरकार को भुगतनी पड़ी है। उदाहरण स्वरूप मैं कहना चाहूंगा, 1998-99 के वक्त जब बिहार में लालू जी की सत्ता चल रही थी और हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी हुआ करते थे। होली का समय था, हमारा आंदोलन बिहार की धरती पर तमाम जिला मुख्यालयों में चल रहा था सिलसिलेवार ढंग से, और उन्होंने कहा था, लालू जी और उनके टेकरीवाल जी ने कहने का काम किया था कि अगर हड़ताल पर आप सभी आए हैं तो वेतन आप लीजिएगा होली बाद। होली बाद हमारा वेतन तो मिला, लेकिन उस समय के हमारे संगठन के नेताओं ने, जिसमें हमारे भाई साहब बैठे आदरणीय नंदमणि बाबू जैसे लोगों ने कहा था, लालू जी आपके वित्त मंत्री ने हमें होली के बाद वेतन देने के बाद वादा किया है, तो हम शिक्षक परिवार के लोग आपको यह आशीर्वाद देते हैं कि हमें तो होली के बाद वेतन मिलेगा, लेकिन 2010 के बाद आप कभी बिहार के सत्ता पर वापस लौटने का काम नहीं करेंगे। और उस वादा को बिहार के शिक्षक परिवार ने पूरा किया, और नतीजा है कि 2000 के बाद से लेकर आज तक लालू जी सत्ता से बेदखल है। मैं यह बताना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ कोई नई मांग लेकर बिहार की धरती पर बिहार सरकार के समक्ष आंदोलन खड़ा करने के लिए नहीं है। हमारी पुरानी मांगे हैं, जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, आदरणीय नंदू बाबू ने कहा, ये ओल्ड पेंशन योजना, पूरे भारत में हम यह मांग करना चाहते हैं कि एक विद्यालय में एक तरह का शिक्षक हो, एक तरह का सेवा सत्र हो, एक तरह का वेतनमान हो। आज शिक्षकों का पहले से जो मात्र लोग कैडर था, प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षक, आज क्या है, वर्तमान हुकूमत 2005 से लेकर 2025 के बीच दर्जनों बार शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक स्थानांतरण जैसे नियमावली को बनाने का काम की। जिस नियमावली से जो शिक्षक बहाल किए गए, उसी नियमावली से आपको हमारे शिक्षकों को आच्छादित करने की मांग हमारा संगठन कर रहा है। जब नियम बनाया गया, कभी टेट पास करने से बनेगा, कभी सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, या नारा नीतीश जी ने दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि टेट स्टेट पास करेंगे तब होगा। फिर उन्हीं शिक्षकों में से सरकार ने कहा कि हम विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, आपको दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, और सरकार के आदेश का पालन करते हुए हमारे 80% शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा पास करके अपनी मेधा को प्रदर्शित करने का काम किया। लेकिन सरकार क्या दे रही है, जिन शिक्षकों का वेतन पूर्व से 35,000 40,000 था, आज वह सरकार हमारे शिक्षकों को मात्र 25,000 रुपये वेतन तय कर उन्होंने कहा कि तत्काल में 25,000 रुपये शिक्षकों को भुखमरी से बचाने के लिए दे रहा हूं। मित्रों, जनवरी से लेकर आज तक 9 माह बीत गए और कुंभकर्णी की तरह सोने वाली बिहार की सुशासन कही जाने वाली सरकार इन शिक्षकों के समक्ष आज वही 25,000 रुपये का वेतन का भुगतान कर रही है। इसे कतई बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहना चाहता आपके माध्यम से कि हमारे विशिष्ट शिक्षकों को जो नियमावली था उसमें था ये सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, सेवा निरंतरता की मांग और वेतन संरक्षण का मांग हमारा मुख्य मांग है। उसके बाद आप लोगों ने चैनल के माध्यम से देखा कि सरकार ने एक विडंबना स्थापित की, जो हमारे जिला स्तर पर शिक्षकों का स्थानांतरण होता था उसको राज्य स्तर पर लाया, और सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता कि आपने जिस नियम के तहत, सोच के तहत आपने जो ऑनलाइन आवेदन लेकर स्थानांतरण किया, उसमें भी आज हमारे 60 से 70% महिला शिक्षिकाएं आज भी अपने घर से 100, 150, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। और आपने सरकार के सामने, मीडिया के माध्यम से, समाज के सामने नीतीश की हुकूमत ने यह घोषणा कर दिया कि शिक्षकों को हमने मनचाहा पोस्टिंग देने का काम किया है। मित्रों, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहना चाहता, आने वाले दिन में आपका विधानसभा का चुनाव है।
मैं यूं नहीं करना चाहता ये केवल शिक्षक परिवार हम आपको सत्ता से दूर कर देंगे, लेकिन इतिहास साक्षी है जिन सत्ता में बैठे वाले जिन राजाओं ने शिक्षकों का अपमान किया है उन्हें सत्ता से दूर जाना पड़ा है। तो मैं तो कहना चाहता आदरणीय नीतीश जी, आप ही ने शिक्षकों को 11 माह से 60 साल का सेवा दिया, आप ही ने 1500 से आज 25,000, 30,000, 40,000 देने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई मंचों से आप घोषणा करने का काम करते हैं जो हम ही बिहार के शिक्षकों को वेतन और रुपये बढ़ाने का काम किया है, हम ही देंगे। तो मैं सवालिया ये पूछना चाहता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जिस दम के साथ कहते थे कि हम ही देंगे, तमाम लोग चाहे सांख्यिकी के काम करने वाले लोग हों, रसोईया भाई बहने हों, उनका वेतन आपने बढ़ाया, तमाम नियोजित लोगों का वेतन बढ़ाया, फिर हमारे शिक्षकों के बढ़ाने के सिवा आपने जो वेतन कम कर देने का काम किया है, मैं सरकार से मांग करना चाहता कि इस धरना को हल्का निर्णय ले। अगर हमारे जयराम शर्मा जी ने यह अंग्रेजी लेने का काम किया है, आपके कान तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है। इस धरना को अगर आप नजरअंदाज करने का काम कीजिएगा तो आने वाले दिन में सुशासन की सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए हम शिक्षक की सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शिक्षक एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार की जो दुरंगी नीति पिछले 20 साल से, आज की सरकार से ही आज हमारा डिमांड है। पिछले 20 साल से सत्तासीन है माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे इनके साथी जितने बदले ये नहीं बदले हैं, लेकिन शिक्षकों का जो दशा है वो 10 का 10 है। जैसे 20 साल पहले थे, निश्चित रूप से हमारे वरीय नेताओं ने चर्चा किया है, 1500 पर शिक्षा मित्र के रूप में बिहार में शिक्षा के अलग जगाने के लिए नौजवानों को बहाल किया गया। 1500 से आज 50,000 का सफर है, लेकिन हम तमाम अपने नेताओं के माध्यम से और बिहार सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा में सोई सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि कल का जो 1500 था आज 50,000 भी बराबर है। फिर अनवरत समय के साथ बदलता रहा कैडर हमारा, फिर एक नया फुगा लाई सरकार, बीपीएससी से बहाल हुआ शिक्षक समाज की संख्या बढ़ी, जो नियोजित शिक्षक थे उनको परीक्षा देकर विशिष्ट बनाने की नियमावली सरकार लाई। हम नया की बात करने आए हैं, सेवा निरंतरता नहीं देगी जो यूपीए सरकार ला रही है पेंशन की योजना, जो हमारे 34,540 के भाई है 70,000 वेतन लेकर रिटायर हो रहे हैं तो 1,800 पेंशन है, हमारा मांग पेंशन भी है। इस परिस्थिति में सेवा निरंतरता अगर नहीं मिलती है तो आने वाला दिन शिक्षकों का जो समय होगा वो अंधकारमय है। विशिष्ट शिक्षक हमारे साथी बन गए, जिनका वेतन 48,000 था वो पा रहे हैं 36,000 रुपया, कोई 32,000 पा रहे हैं। इस परिस्थिति में इस नियम को हम कैसे स्वीकार करें? जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, हम यूं ही आदरणीय अध्यक्ष श्री जयराम शर्मा जी, महासचिव श्री दिनेश बाबू और हमारे पुरोधा नुनमणि बाबू के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव का वेला है, चुनाव बाद भी यह आंदोलन चलता रहेगा। और हमारी प्रबल इच्छा है कि आदरणीय लोगों का अगर नेतृत्व निर्णय लेता है तो जेल भरो आंदोलन हो, आर पार की लड़ाई हो, जो हमारा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का इतिहास रहा है। इस पर 2 मनीषियों का चित्र भी है बैनर पर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी थे, और एक है पंडित जगदीश मिश्रा जो शिक्षक इतिहास के गांधी हैं, शिक्षकों के गांधी थे, और उन्होंने शिक्षक को शून्य से शिखर तक
पहुंचाने का काम किया। मुझे विश्वास है आदरणीय श्री जयराम शर्मा सिंह जी और श्री दिनेश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाला समय नियोजित विशिष्ट विद्यालय अध्यापक तमाम जो अनगिनत नामों के नामधारी शिक्षक बिहार में ये सुशासन की सरकार बनाई है, सबका नामकरण एक ही होगा। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, एक प्रधानाध्यापक होते थे, सहायक शिक्षक होते थे, ग्रेजुएट ट्रेंड सहायक शिक्षक होते थे। हमारा मांग तो पुराना है, हमारा मांग कोई नया नहीं है। हम नया पे स्ट्रक्चर आपसे नहीं मांगते हैं। हमारे संघ का जो समझौता 1989 में सत्येंद्र नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और हमारा जो समझौता है वही वेतनमान दे दीजिए ना। कौन हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का और कैम्ब्रिज का वेतनमान थोड़े मांगने बैठे हैं। हम संतुष्ट हैं, हमको हमारा वेतन दीजिए और उसमें हमारे परिवार का भरण पोषण हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो, और एक पुरानी पेंशन योजना दे दीजिए। इससे ज्यादा तो कोई मांग है नहीं, और इस मांग की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लगातार आंदोलनरत रहेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक संघ। आज जो यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, माननीय अध्यक्ष जी जयराम सर जी के अध्यक्षता में और हमारे महासचिव दिनेश सर की उपस्थिति में और तमाम संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण है, सभी की उपस्थिति में हो रही है। ये शिक्षकों को अंतिम समय में ये कदम उठाना पड़ा। हम लोग ये आशा करते रहे कि सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी अब घोषणा करेंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तब लास्ट में हम लोग को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। मांगे बहुत सारी नहीं है, सर लोगों ने बताया भी है कि मांगे हम लोग की बहुत सारी नहीं है। उसमें हम लोग का ओपीएस है, 7th का जो अभी लाभ दिया जा रहा है शिक्षकों को, पूर्ण 7 पे का लाभ नहीं दिया जाए। हम लोग को पूर्णतः 7 पे का लाभ दिया जाए। अभी जो हर बार हम लोग को वेतन बढ़ोतरी में किया जाता है वो भी नहीं किया गया। ये सेवा निरंतरता तो हमारा अधिकारी है, उसमें आप क्या कीजिएगा। वो तो जब बिहार गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना होता है तो ये कमेटी बना देती है। सबके लिए कभी देने के लिए कमेटी नहीं, और हम लोग के लिए कमेटी। भाई कमेटी जो बनाए हैं ये पहले बना सकते थे, आप 2 महीना पहले बना देते। अब एक पूरा शिक्षक समाज में ऊहा-फूह की स्थिति है, क्या होगा। सबको मिला, हम लोग को नहीं। अब फिर हम लोग को 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी से आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आग्रह करते हैं कि जो समस्याएं हमारी वो अविलंब दूर की जाए, वो हम लोग को समय पे का घोषणा किया जाए। महिलाओं के साथ जो हमारी बहनें हैं, दूर दराज अभी फंसी हुई है, हेड टीचर हो, चाहे जो हमारी शिक्षिका बीपीएससी से या पुरानी शिक्षिका हो, दूसरे जिला में 20-20 साल से है। बेटा बेटी जवान हो गए, शादी करने वाली हो गई, लेकिन अभी स्थानांतरण बहुत सारे महिलाओं का भी शिक्षिकाओं का नहीं हुआ है। उस पर गवर्नमेंट तुरंत इस पर कार्रवाई करे, शिक्षा विभाग। लेकिन सबसे पहले ये चुनाव होने जा रहा है, आचार संहिता लागू होने जा रहा है, उससे पहले तुरंत गवर्नमेंट इस पे संज्ञान ले और माननीय मुख्यमंत्री जी जो सब लोग को दिए हैं हम लोग को भी वो दे। मोबाइल शेयर करना नहीं हुआ है।
सर माइक उमेश जी के लिए जगह वहाँ ले जाओ, इधर आइए, इधर आइए, वहाँ ले जाओ, जगह छोड़िए दूसरे बंगाल के लिए भी आप एक बार अपमानित और प्रताड़ित होगा आपके द्वारा बिहार के विकास की बात करना बेईमानी होगा। क्या कहेंगे सर आज जो कार्यक्रम चला प्रदर्शन क्या मुख्य मांगे है कि बिहार में ये आश्चर्य की बात है कि सबका वेतन सरकार बढ़ा रही है और हमारे शिक्षकों को जो वेतन मिलता था उससे भी कम दिया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। हमारे संघ के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को लिखित दिया है। रोज आजकल करते करते समय बीतते जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी नहीं मिल रहा है। बढ़ाने की जगह ये वेतन घटा दिया गया शिक्षकों का। इसके खिलाफ विशिष्ट शिक्षक आप बना करके हमारे शिक्षकों का वेतन को कम कर दिया गया। मुख्य मांग यही है। इसके बाद तो हमारे 11 सूत्री मांगों में है कि ओपीएस दिया जाए। अभी एक सरकार ये कह रही है कि टीईटी का परीक्षा दो तब टीचर बने रहिएगा। बताइए, जिनका सर्विस 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, वो टीईटी का परीक्षा कैसे देंगे? इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षकों का सेवानिवृत्ति के आयु 65 वर्ष हो 60 वर्ष से, इसकी हम लोग मांग करते हैं। सेवा निरंतरता की मांग हम लोग करते हैं। पे प्रोटेक्शन जो सरकार का नियम है, कोर्ट का आदेश है कि जो शिक्षक का जो वेतन मिलता है उससे कम नहीं मिलेगा, उसका हम लोग मांग करते हैं। ये कोई नई मांग नहीं है। हम वेतन बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। जो मिल रहा है उसको कंटिन्यू कीजिए और सेवा की कंटिन्यूटी को बहाल कीजिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर बिहार के तमाम जिलों से हमारे राज्य में यहाँ हम शिक्षक आंदोलनरत है, बैठे हुए धरना पर, 1 दिवसीय धरना। और शिक्षकों का इतिहास है। मैं सरकार के सूबे बिहार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि ये शिक्षक यहाँ जो आप देख रहे हैं ये नहीं है। ये हम पंचायत स्तर से लेकर के, प्रखंड स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के हमारे 3.5 लाख शिक्षकों की हुजूम है, जो सरकार को कभी भी हम लोग बदल सकते हैं। सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे और हम लोग सरकार के अंग होते हुए सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रेस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार तक, आप भी लोकतंत्र के चौथा पिलर है, ये सरकार तक की बातें हमारी जाए। इन्हीं के लिए हम लोग आंदोलन रहित है और इस धरने पर बैठे हुए हैं। सर अभी आपने कहा, दूसरे सर ने कहा 30 से 40 हजार आपके जो वेतन मिलता था, अभी वो घट के 20 से 25 हजार हो गई है। इस पे क्या कहिएगा? इसी के लिए तो हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि बढ़ना चाहिए, तो बढ़ने के बजाय घट गया है। बात करें तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप लोग जो वेतन मांग वो घट रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि जो मिल रहा है पे प्रोटेक्शन है, जितना मिलता है उससे कम नहीं मिलेगा, तो कम क्यों दिया जा रहा है? सरकार हम लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। और जो हम लोग के साथ क्या उम्मीद लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हम लोग तो इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार नहीं मानती है हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने बाइट किया है, आप लोगों के बीच में आकर के बाइट लेते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सरकार को सुनना चाहिए। हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग का वेतन सामान्य हो और पुराना पेंशन लागू। जब तक सरकार नहीं मानेंगे, अभी तो आचार संहिता लागू होगा, एक दिन हम लोग बैठे हुए हैं, उसके बाद पुनः हम लोग बनाएंगे। लगेगा। हाँ, तो आज 1 दिवसीय धरना है। इसके बाद पुनः हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे।
हमारी जो विशिष्ट शिक्षक हम लोग बने तो 51,000 था, तो उसमें कमी ही कर दिया गया। वेतन जो है अभी 35,000 है। 11 सूत्री मांगों में हम लोग रखे हुए हैं। 12 सूत्री तो मांग रखेंगे, क्या क्या मांगे? उन्नति है, विशिष्ट शिक्षकों का जो कम किया गया उसके लिए है, पेंशन योजना है। हमारा मुख्य मांग जो है, हम लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए सम स्थानिक इंडेक्स में हमारी वेतन फिक्सेशन करते हुए राज्य सरकार हमारी वेतन भुगतान कर देवे, हमें यही मुख्य मांग है। सर क्या कहेंगे सर, आप लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हम चाणक्य के वंशज हैं। हम वो हैं जो निर्माण और प्रलय हमारे गोद में पलती है। यह सरकार बनाने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका है। यदि हम शिक्षक हैं तो इस राज्य के हम मतदाता भी हैं, हमारा परिवार भी है और पूरे प्रदेश में 6 लाख हमारे शिक्षक समाज है। और सरकार से हम अपनी भावनाओं को, अपनी पीड़ा को उनके कानों तक पहुंचाने आए हैं कि हे बिहार के शिल्पकार, सुशासन के सूत्रधार, आज पटना की सड़कों पर एक शिक्षकों का सुन लो पुकार। आपने चुनाव के समय में रेवड़िया बांटने का काम किया और हम शिक्षक समाज धैर्य से अपनी प्रतीक्षा में बैठे रहे। हो सकता है कि सरकार के द्वारा हमारी मान सम्मान पर भी विचार की जाएगी, लेकिन आपने नहीं किया। अभी भी समय है, सरकार को जगाने आए हैं, अपनी मांगों को मंगवाने आए हैं कि अभी भी समय पूर्व हमारी मांग को पूर्ति करें, अन्यथा यह चुनाव की बेला है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी पड़ेगी। क्या भुगतना पड़ेगा सर? फिर तो तय हो गया 2025 और फिर से नीतीश 2025 नीतीश हो जाएंगे फिनिश। 2025 नीतीश हो जाएंगे फिनिश। यह शिक्षकों का आह्वान है और यह अनवरत जारी रहेगा जब तक इनकी सिंहासन खाली नहीं हो जाती। बोल रहे सर, सबके साथ सबकी विकास की बात तो कर रहे हैं। सबके साथ सबकी बात, सबका विकास तो बेमानी है। जब तक शिक्षक भूखा है, बिहार का विकास झूठा है। आप शिक्षकों को जब तक नहीं देंगे, इतना सारा हुआ, बोरे शिक्षक भूखा, डेली शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बड़े बड़े सभाएं करके बांटा जा रहा है, बोरे शिक्षक। तो हम लोग भी तो सरकार के द्वारा प्रदान की गई पीड़ा को ही उनके कानों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। ये सुशासन के सूत्रधार, आपने ही परीक्षा लिया था, सक्षमता परीक्षा देकर हम लोग आए, विशिष्ट शिक्षक बने और हमारा जो वेतन मिलता था उससे भी कम देने का काम किया, हमारी मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। हे बिहार के विकास पत्र एक शिक्षक का आह्वान कर रहा है, पूरे प्रदेश का शिक्षक आह्वान कर रहे हैं। आप हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक विचार करें और समय सम्मान के साथ हमारी मांगों को पूर्ति करें। मैं रमन कुमार, जिला उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर। क्या लग रहा है? आपने सुना कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो इस बार आर पार के मोड में है और जो 11 सूत्री मांग को लेकर के आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। लेकिन जो मांग है वो देखना होगा सरकार पूरी करती है कि नहीं। कुछ दिनों में चुनाव है और आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के पहले क्या उनकी मांग पूरी होती है, क्या सरकार जो है उनकी मांग सुनती है, क्या शिक्षकों की सरकार जो है वो मांग पूरी करके उनकी जो है वो मांग पूरी करके उनको खुशी का मौका देती है चुनाव के पहले। क्या उनके जो यहाँ से है वो खुशी जाएंगे या फिर इसी तरह से लगातार अगले चुनाव बनने के बाद भी ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे, इसी तरह से उनकी मांगों को लेकर के लगातार वो लोग धरने पर बैठे रहे। तो आज थोड़ी देर भूख में सुखा लेंगे और शिक्षक जो है आपको क्या परेशानी है? आपको क्या परेशानी हुई? क्या परेशानी हुई आपको?